क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अद्भुत मंदिर में भगवान का रूप अधूरा क्यों है? एक ऐसा मंदिर जिसका झंडा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। क्या ये चमत्कार नहीं? क्या आप जानते हैं कि एक मंदिर में बनी रसोई में लाखों लोगों का खाना बनता है, पर आज तक कभी भोजन कम नहीं पड़ा? एक ऐसा रहस्य जहां समुद्र का शोर मंदिर के अंदर जाते ही बंद हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने भगवान के दर्शन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और बदले में पाया एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा है। आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं में न पूरे हाथ हैं और न ही पूरे पैर? क्या ये कोई मानवीय भूल थी या फिर भगवान की कोई लीला? समुद्र की लहरों से निकले एक विशाल लकड़ी के टुकड़े को कोई भी मूर्तिकार क्यों नहीं तराश सका? और उस रहस्यमयी कारीगर की क्या शर्त थी जिसने इन प्रतिमाओं को अधूरा छोड़ दिया? क्या था वो ब्रह्म पदार्थ जो हर 8, 12 या 19 साल में एक पुराने विग्रह से निकालकर नए विग्रह में डाला जाता है और जिसे देखने या छूने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया? तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो सीधे भगवान राम की जुबानी कही गई है। एक ऐसी कथा जिसमें राम अपनी प्रिय पत्नी सीता को जगन्नाथपुरी के गहरे रहस्यों से अवगत कराते हैं। आइए हम भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और इन सभी प्रश्नों के जवाब पाएं जो सदियों से आस्था के साथ जुड़े हैं। एक बार जब संध्या का समय था और मंद हवा बह रही थी, भगवान राम ने अपनी प्रिय पत्नी सीता को बड़ी सोच में डूबे हुए देखा। उनके माथे पर चिंता की हल्की लकीरें थीं और उनकी दृष्टि शून्य में कहीं खोई हुई थी। राम उनके पास आए और प्रेम से उनका हाथ थामकर पूछा, प्रिय सीते, आज तुम इतनी विचलित क्यों दिख रही हो? सीता आंखों में कौतूहल और विस्मय लिए, हाँ प्रभु, आज मैंने पृथ्वी पर एक अद्भुत दृश्य देखा। समुद्र के किनारे एक विशाल मंदिर था और उसके भीतर 3 दिव्य आकृतियां थीं, एक पुरुष, एक स्त्री और उनके बीच एक और आकृति। लोग उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा कह रहे थे। उनके रूप इतने अनोखे थे, न तो पूरे हाथ थे और न ही पूरे पैर। फिर भी उनमें एक अद्भुत आकर्षण था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। क्या आप मुझे उनके बारे में बताएंगे प्रभु? ये कौन सा रहस्य है जो उनके अस्तित्व से जुड़ा है? राम, ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं परमात्मा अप्रकट रूप में प्रकट होते हैं। आओ, मैं तुम्हें उस कहानी से अवगत कराता हूं जो सतयुग के आरंभ में घटित हुई थी, जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर था। ये कहानी सिर्फ एक स्थापना की नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और एक अटूट आस्था की है, जिसने स्वयं परमात्मा को एक अद्भुत रूप में प्रकट होने पर विवश कर दिया था। बहुत समय पहले की बात है सीते। सतयुग के अंतिम चरण में अवंती नामक एक राज्य था। वहां इंद्रद्युम्न नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। राजा इंद्रद्युम्न का मन सदैव धर्म, कर्म और ईश्वर भक्ति में लीन रहता था। उन्होंने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए थे, लेकिन उनके हृदय में एक गहरी अभिलाषा थी। वे स्वयं भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना चाहते थे। उन्हें अपने पुरोहितों और ज्योतिषियों से पता चला था कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर नील माधव के रूप में प्रकट हुए हैं और एक घने जंगल में एक गुप्त स्थान पर निवास करते हैं। तभी सीता ने प्रश्न किया, नील माधव, ये कैसा नाम है प्रभु? और वे कहां थे? भगवान राम ने सीता के प्रश्न के जवाब में कहा, नील माधव इसलिए सीते क्योंकि उनका वर्ण गहरे नीले रंग का था और वे एक विशिष्ट स्थान पर एक नीलमणि के विग्रह के रूप में विराजमान थे। यह स्थान इतना रहस्यमय था कि कोई भी साधारण मनुष्य वहां तक पहुंच नहीं पाता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने अनेक गुप्तचरों को भेजा, लेकिन कोई भी नील माधव का पता नहीं लगा सका। सभी हार मानकर लौट आते। राजा बहुत चिंतित थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके दरबार में एक अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी ब्राह्मण थे, जिनका नाम विद्यापति था।
राजा ने विद्यापति को बुलाया और उनसे कहा, विद्यापति, मुझे नील माधव के दर्शन करने हैं। मैंने अनेक प्रयास किए हैं, लेकिन सब व्यर्थ हो गए। क्या तुम मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हो? विद्यापति ने राजा की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखा और कहा, महाराज, मैं अवश्य प्रयास करूंगा। भगवान की कृपा होगी तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यापति ने अपनी यात्रा शुरू की। वे महीनों तक घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ों और अनजान नदियों को पार करते रहे। कई बार तो उन्हें लगा कि वे गलत रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन उनके हृदय में राजा की इच्छा और अपनी दृढ़ता उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। अंततः एक दिन वे शबर जनजाति के क्षेत्र में पहुंचे। शबर लोग प्रकृति के बहुत करीब रहने वाले लोग थे और उनके रीति रिवाज भी बड़े अनोखे थे। वहां विद्यापति की मुलाकात एक शबर सरदार से हुई, जिसका नाम विश्ववसु था। विश्ववसु बहुत ही बलवान और अनुभवी व्यक्ति था। विद्यापति ने देखा कि विश्ववसु के घर से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी, ऐसी सुगंध जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। ये सुगंध इतनी दिव्य और मनमोहक थी कि विद्यापति को लगा जैसे वे स्वर्ग में आ गए हों। सीता ने फिर से भगवान राम से प्रश्न किया, सुगंध? इतनी अद्भुत सुगंध कहां से आ रही थी प्रभु? भगवान राम बोले, वही तो रहस्य था सीते। विद्यापति को तुरंत आभास हो गया कि ये सुगंध किसी साधारण वस्तु की नहीं हो सकती। उन्होंने विश्ववसु से पूछा, हे श्रेष्ठ, आपके घर से ये कैसी अद्भुत सुगंध आ रही है? मैंने अपने जीवन में ऐसी सुगंध कभी नहीं सूंघी। विश्ववसु पहले तो कुछ झिझका। वो अपने सबसे बड़े रहस्य को उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन विद्यापति के विनम्र स्वभाव और उनके चेहरे पर दिख रही सच्चाई को देखकर विश्ववसु ने अंततः उन्हें बताया कि वे स्वयं भगवान नीलमाधव की पूजा करते हैं और ये सुगंध उन्हीं के चरणों से आती है। विद्यापति की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत विश्ववसु से आग्रह किया कि वे उन्हें नीलमाधव के दर्शन कराएं। विश्ववसु जानता था कि यदि ये बात बाहर फैल गई तो नीलमाधव का रहस्य टूट जाएगा और शायद वे उसे छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन विद्यापति भी कम दृढ़ नहीं थे। उन्होंने विश्ववसु से मित्रता कर ली और कई दिनों तक उसके साथ रहे। विद्यापति ने देखा कि विश्ववसु की एक सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम ललिता था। विद्यापति और ललिता के बीच स्नेह बढ़ने लगा। अंततः विद्यापति ने ललिता से विवाह का प्रस्ताव रखा और विश्ववसु ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। सीता ने फिर एक प्रश्न किया, विवाह? प्रभु, यह तो एक अलग ही मोड़ ले रही है कहानी। भगवान राम ने कहा, हाँ सीते, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर अक्सर अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। विद्यापति ने ललिता से विवाह कर लिया और अब वे विश्ववसु के दामाद बन गए। कुछ समय बाद विद्यापति ने फिर से विश्ववसु से नीलमाधव के दर्शन कराने का आग्रह किया और इस बार ललिता ने भी अपने पिता से अनुरोध किया। विश्ववसु अपनी पुत्री और दामाद के प्रेम से द्रवित हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें नीलमाधव के दर्शन अवश्य कराऊंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी होगी। विद्यापति ने ये शर्त मान ली। वे जानते थे कि ये उनका एकमात्र अवसर है। विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें एक ऐसे गुप्त मार्ग से ले गया जो अत्यंत दुर्गम था। वे घने जंगल से होते हुए कई गुफाओं और कंदराओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। विद्यापति ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। वे चुपचाप अपनी राह में सरसों के दाने बिखेरते जा रहे थे ताकि लौटने पर उन्हें रास्ता याद रहे। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां नीलमाधव विराजमान थे। विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाई। विद्यापति ने जो देखा वो अत्यंत अलौकिक था। एक विशालकाय नीलमणि का विग्रह था जिससे दिव्य प्रकाश और वही अद्भुत सुगंध आ रही थी। विद्यापति भाव विभोर हो गए। उन्होंने नीलमाधव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। वाह, ये तो अत्यंत अद्भुत है प्रभु, लेकिन फिर क्या हुआ? विद्यापति ने नीलमाधव के दर्शन तो कर लिए थे, लेकिन उनके मन में अब ये विचार आया कि राजा इंद्रधूम्न को ये बात कैसे बताई जाए। वे जानते थे कि विश्ववसु ये रहस्य किसी और को नहीं बताना चाहेगा। इसलिए दर्शन के बाद विद्यापति राजा के पास वापस लौट आए। उन्होंने राजा इंद्रधूम्न को नीलमाधव के स्थान और उनके दर्शन के बारे में बताया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी बरसों पुरानी अभिलाषा अब पूर्ण होने वाली थी।
राजा ने तुरंत अपनी सेना और मंत्रियों को तैयार किया और विद्यापति के बताए हुए मार्ग पर सरसों के पौधों की सहायता से उस स्थान की ओर प्रस्थान किया। जब राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक भी नीलमाधव का विग्रह नहीं था। वहां केवल एक खाली वेदी थी और चारों ओर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। क्या अंतर्ध्यान हो गए? ऐसा क्यों हुआ प्रभु? यही तो रहस्य है सीते। भगवान की लीलाएं अपरंपार होती हैं। शबर सरदार विश्ववसु ने जब देखा कि विद्यापति ने उसके साथ छल किया है और अब राजा अपनी सेना के साथ आ रहे हैं, तो उसे लगा कि भगवान नीलमाधव उससे रुष्ट होकर चले गए हैं। भगवान कभी भी अपने भक्तों के रहस्य को सार्वजनिक होते नहीं देखना चाहते। वे चाहते हैं कि उनकी भक्ति एकांत और निस्वार्थ हो। राजा इंद्रद्युम्न ये देखकर अत्यंत दुखी हुए। उनकी आशाएं टूट गईं। उन्होंने सोचा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, जिसकी वजह से भगवान उनसे रुष्ट हो गए हैं। वे निराश होकर वापस लौट आए, लेकिन उनके हृदय में अभी भी नीलमाधव को पाने की इच्छा प्रबल थी। उन्होंने अपने मंत्रियों और ऋषियों से सलाह ली। ऋषियों ने उन्हें समझाया कि भगवान अपनी लीलाएं स्वयं रचते हैं। यदि वे अंतर्ध्यान हुए हैं तो इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य और उद्देश्य होगा। उन्होंने राजा को यज्ञ करने और कठोर तपस्या करने की सलाह दी। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और भगवान से प्रार्थना की। फिर क्या उनकी तपस्या सफल हुई? हाँ सीते, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा, लेकिन अब मेरा रूप पहले जैसा नहीं होगा। मैं समुद्र में दारू यानी लकड़ी के एक विशाल टुकड़े के रूप में प्रकट होऊंगा। भगवान ने राजा को बताया कि उन्हें उस दारू को समुद्र से निकालकर एक विशेष स्थान पर लाना होगा और फिर उसके विग्रहों का निर्माण कराना होगा। लेकिन इसमें भी एक शर्त थी। कोई भी साधारण कारीगर उस दारू से विग्रहों का निर्माण नहीं कर पाएगा। दारू से विग्रह और कोई साधारण कारीगर नहीं, ये तो और भी रहस्यमय होता जा रहा है प्रभु। भगवान राम ने कहा, बिल्कुल सीते, यही तो उस लीला का महत्वपूर्ण भाग था। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को समुद्र के किनारे भेजा। कुछ ही समय में उन्होंने एक विशाल और अद्भुत दारू का टुकड़ा समुद्र में तैरता हुआ पाया। वो इतना बड़ा और भारी था कि अनेक लोग मिलकर भी उसे हिला नहीं पा रहे थे। राजा को चिंता हुई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान के परम भक्त और नीलमाधव के पुजारी विश्ववसु को बुलाओ। वही इस दारू को समुद्र से निकालने में तुम्हारी सहायता करेगा। राजा ने तुरंत विश्ववसु को बुलाया और विश्ववसु ने कुछ ही क्षणों में उस विशाल दारू को अकेले ही समुद्र से बाहर निकाल लिया। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब दारू तो बाहर आ गया था, लेकिन समस्या थी विग्रहों के निर्माण की। राजा ने अनेक कुशल शिल्पकारों और मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस दारू पर छैनी या हथौड़ा नहीं चला सका। जैसे ही वे औजार लगाते, वे टूट जाते या दारू पर कोई निशान नहीं पड़ता। राजा फिर से चिंतित हो गए। तो फिर विग्रह कैसे बने प्रभु? तब एक दिन एक वृद्ध और रहस्यमय कारीगर राजा के दरबार में आया। उसने स्वयं को भगवान विश्वकर्मा बताया, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो इस दारू से विग्रहों का निर्माण करेगा, लेकिन उसे 21 दिनों तक एक बंद कमरे में बिना किसी बाधा के काम करने दिया जाए। यदि 21 दिनों से पहले किसी ने भी दरवाजा खोला तो वो काम अधूरा छोड़ देगा और चला जाएगा। उन्होंने उस वृद्ध कारीगर को एक बंद कमरे में काम करने दिया। प्रतिदिन कमरे के भीतर से छेनी और हथौड़े की आवाजें आती थीं, जिससे राजा और प्रजा को ये विश्वास था कि काम चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, कमरे से आने वाली आवाजें धीमी होती गईं और 21वें दिन से पहले ही आवाजें पूरी तरह बंद हो गईं। रानी गुंडिचा, राजा की पत्नी, अत्यंत अधीर हो उठीं। उन्हें लगा कि वृद्ध कारीगर कहीं भूखा प्यासा न मर गया हो या उसने काम बीच में ही छोड़ दिया हो। उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने का बार बार आग्रह किया। राजा ने रानी को बहुत समझाया, लेकिन रानी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। अंततः रानी के अत्यधिक आग्रह पर और 21 दिन पूरे होने से ठीक पहले राजा ने दरवाजा खोलने का निर्णय लिया।
और जब दरवाजा खुला प्रभु, तो क्या हुआ? भगवान राम ने ऐसे बताया जैसे वो खुद ऐसा दृश्य वास्तव में देख रहे हों। जब राजा इंद्रद्युम्न ने दरवाजा खोला तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। वो वृद्ध कारीगर वहां नहीं था, वो अंतर्ध्यान हो चुका था और कमरे के भीतर वे 3 आकृतियां थीं जिन्हें तुमने आज पृथ्वी पर देखा है सीते, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके हाथ और पैर अधूरे थे, जैसे कि वे अभी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति, एक दिव्य मुस्कान थी। वे उसी अधूरे रूप में ही प्रकट हुए थे, क्योंकि दरवाजा 21 दिन पूरे होने से पहले ही खोल दिया गया था। सीता, तो क्या यही कारण है उनके अधूरे रूप का प्रभु? ये तो बहुत ही अद्भुत रहस्य है। हाँ सीते, यही कारण है। लेकिन ये केवल एक गलती नहीं थी, बल्कि ये भी भगवान की एक लीला थी। इस अधूरे रूप में वे हमें ये सिखाते हैं कि भगवान को पाने के लिए किसी पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती। वे भक्ति और प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अद्भुत कहानी भगवान राम की जुबानी? लेकिन याद रखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अभी बाकी है। आगे की गाथा जानने के लिए आपको इस वीडियो का दूसरा रूप भी पूजनीय हो सकता है, अगर उसमें भक्ति और प्रेम हो। राजा इंद्रद्युम्न ने उन्हीं अधूरे विग्रहों को स्वीकार कर जगत को एक अद्भुत भेंट दी, वही भव्य मंदिर जिसे आज हम जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं। आज भी वही अधूरे विग्रह करोड़ों भक्तों को शांति और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में, जहां हम जगन्नाथ रथ यात्रा और उसके दिव्य रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स